नमस्कार दोस्तों, अंग ISPCS एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं उदयकांत। जैसा कि आपको पता है कि 67th BPSC मेंस का एग्जामिनेशन चल रहा है और GS फर्स्ट पेपर और GS सेकंड पेपर के साथ साथ हिंदी पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है और 7 तारीख को जो 7 जनवरी है 7 जनवरी को ऑप्शनल पेपर का भी एग्ज़ाम होगा। तो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल का कुछ गेस क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ दोस्तों। जिस प्रकार से आयोग ने पैटर्न में बदलाव किया और शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चन को भी इंट्रोड्यूस किया पहली बार बीपीएससी ने, तो इससे पहले जो शॉर्ट फॉर्म का क्वेश्चन था लघु उत्तरीय प्रश्न, उसका भी मैंने गेस क्वेश्चन इस चैनल पर दे दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अंत बार यानी कि किसी भी ऑप्शनल में अंतिम बार गेस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस प्रकार से आयोग ने 68 से पूरी ऑप्शनल पेपर को लगभग समाप्त ही कर दिया है, यानी एक तरह से पास मार्क्स वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा है। तो इस आधार पे मैं कहूँ तो लास्ट बार गेस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपको मदद हो सके कुछ। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि एंसेंट हिस्ट्री में देखिएगा, एंसेंट हिस्ट्री में यहाँ देखिएगा, एंसेंट हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखा हूँ इस बार के लिए। जैसे कि वैदिक काल से आपका जो प्रश्न बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता 66 में पूछ दिया गया था, इसलिए वहाँ से हम उसको इस बार स्किप कर दे रहे हैं। वैदिक काल से सामाजिक, आर्थिक, इसके बाद राजनीतिक, धार्मिक जीवन से संबंधित प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, इस बार भी हो सकता है पूछा जाए। इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। और सिंधु और वैदिक संस्कृति में अंतर से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। एंसेंट में आगे देखें तो बौद्ध और जैन रिलीजन से संबंधित उसके धार्मिक सिद्धांत भी पूछा जा सकता है और तत्कालिक समय में जो सामाजिक और आर्थिक जीवन था उसके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। मौर्य काल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से लगभग प्रत्येक बार जो है प्रश्न रहता ही रहता है। तो इसमें से देखिएगा कि अशोक एक महान शासक कैसे थे, कलिंग युद्ध परिवर्तन बिंदु था अशोक की लाइफ का, अशोक का धम्म नीति, सामाजिक और आर्थिक जीवन मौर्य काल का, मौर्य काल के पतन, ये सारे प्रश्न आपका बन सकता है। गुप्त काल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, तो गुप्त काल का पिछले बार आर्ट एंड कल्चर पूछ दिया था, तो इस प्रशासन इस बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो समुद्रगुप्त का विजय अभियान, या तो गुप्त काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है, या तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में गुप्त काल में क्या उन्नति हुई, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। एनसेट में देखा जाए तो फिर हर्ष का प्रशासन, विंसवांग का विवरण, ये प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। चोल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है टॉपिक, यहाँ से प्रश्न आता ही आता रहा है। तो चोल का प्रशासन, खास करके स्थानीय स्वशासन और संस्कृति भी पूछता रहा है। चोल यदि नहीं हो तो फिर पल्लव निश्चित ही आएगा, दो में से एक टॉपिक निरंतर आता रहा है। तो पल्लव की संस्कृति और कला यही पूछा जाता रहा है, तो इसी चीज़ को आप देख लेंगे। मिडाइवल में देखा जाए तो राजपूतों के उदय के कारण और परिणाम, दिल्ली सल्तनत की सुदृढ़ीकरण यानी मजबूती में कौन कौन सा फैक्टर उत्तरदायी था, वो पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके प्रशासन, सैन्य नीति और आर्थिक नीति से प्रश्न पूछा जा सकता है, खास करके उनसे बाजार नीति से जोड़ करके। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार कार्यक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। फिरोज शाह तुगलक के धार्मिक तुष्टीकरण और लोक निर्माण कार्य और कृषि विकास के क्षेत्र में उनका जो योगदान है, सिंचाई वगैरह को जोड़ करके पूछा जा सकता है। शेर शाह सूरी के प्रशासन, भू राजस्व नीति, लोक कल्याण नीति, सैन्य नीति, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अकबर और औरंगजेब दोनों से देखिएगा एक ही जैसा, जैसे कि अकबर एक महान शासक कैसे थे, ये एक प्रश्न बनता है। इनकी धार्मिक नीति और राजपूत नीति और दक्कन नीति यानी दक्षिण की नीति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसी प्रकार से औरंगजेब यानी कि धार्मिक नीति या राजपूत नीति या दक्कन नीति यहाँ से पूछा जा सकता है। पिछले बार देखिएगा जहांगीर के संबंध में प्रश्न पूछ दिया गया था चित्रकला से जोड़ करके, तो शाहजहां से पूछा जा सकता है। हालांकि शाहजहां को यदि स्किप भी कर दीजिएगा तो बहुत सारा प्रश्न है लिखने के लिए, तो यहाँ से कर लीजिएगा। शिवाजी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मिडाइवल हिस्ट्री में, तो इनसे संबंधित प्रश्न या शिवाजी एक महान शासक कैसे थे और पूछा जाता है। जो जद्दूनाथ सरकार से जोड़ करके एक स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि शिवाजी भारत के अंतिम हिंदू राष्ट्र निर्माता थे, इसका स्पष्टीकरण करें, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। उसी तरह से शिवाजी के प्रशासन, पानीपत का तृतीय युद्ध जो बाद में पेशवा के शासनकाल में हुई, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। हालांकि पिछले बार जो 66 में
पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में पूछ दिया गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है, शिवाजी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के कारण और परिणाम देख लीजिएगा। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो भू राजस्व नीति है उसको देख लीजिए। धन निष्कासन सिद्धांत जो कि दादाभाई नौरोजी का है उसको देख लीजिएगा। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का प्रभाव ये देख सकते हैं। कृषि का वाणिज्यीकरण और उसका प्रभाव ये भी देख सकते हैं। हालांकि यहाँ से एक प्रश्न निरंतर पूछता रहा है कि 19वीं 20वीं सदी में जो आपका सामाजिक सुधार आंदोलन था उससे जोड़ करके पूछा जाता है। हालांकि पिछले बार राजा राम मोहन राय से जोड़ करके पूछ दिया गया था, तो इस बार थोड़ा सा लेस संभावना लग रहा है। इसके बाद 1857 की क्रांति के कारण परिणाम, प्रभाव, स्वरूप और असफलता के कारण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है। स्टेटमेंट से जोड़ कर पूछा जाता है दोस्तों आजकल। आरसी मजुमदार या तो फिर एसएन सेन का उदाहरण देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्रीवियस प्रश्न में। इसके बाद फिर देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ करके प्रश्न आता है। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण परिणाम इस बार इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन स्वस्फूर्त आंदोलन था या तो उसके कारण या परिणाम, इस तरह के प्रश्न। और भी सारा प्रश्न बनता है गांधी जी से जोड़ करके, लेकिन ये दो इस बार कर लीजिएगा तो काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे। इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पर नज़र डालें तो अमेरिकी क्रांति के कारण और उसके महत्व और प्रभाव पर चर्चा कर सकते हैं। प्रश्न आ सकता है क्योंकि पिछले बार देखिएगा 66 में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण और प्रभाव पूछ दिया गया था, परिणाम जोड़ करके। तो इस बार अमेरिकी क्रांति के कारण और उसके महत्व इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो फिर फ्रांसीसी क्रांति के कारण परिणाम या प्रभाव, या दार्शनिकों की भूमिका और फ्रांसीसी क्रांति के चरण। हालांकि इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति के कारण उसके प्रभाव और उसमें तकनीक की भूमिका भी पूछा जा सकता है। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी, काबूर और मैजनी की भूमिका, उसी प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, रूसी क्रांति के कारण और परिणाम, जापान में सैन्यवाद का उदय, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, हिटलर की भूमिका और सर्वसत्तावाद। सर्वसत्तावाद का मतलब ये हुआ कि किस प्रकार से तानाशाही शासन चलाया गया हिटलर और मुसोलिनी के द्वारा। इस तरह से आपका प्रश्न आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में बनेगा। दोस्तों मैंने इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन को तैयार किया है, PDF आप इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, कैप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वर्ल्ड मतलब सारे हिस्ट्री का पोर्शन का गेस क्वेश्चन हमने तैयार किया है। संभवतः इसको कर लेने के बाद आप काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे, खास करके लॉन्ग प्रश्न में। शॉर्ट प्रश्न मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों इसको एक बार देख लीजिएगा, एग्ज़ाम देने से पहले बड़े अच्छे स्थिति में रहेंगे आप लोग, एग्ज़ाम अच्छे से दे करके आएंगे। और मैं कामना करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से लिखें और अंतिम सफलता आप लोग का सुनिश्चित हो। इस कामना के साथ इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।